अच्छा मुझे नूर भाई ये बताइए, जो असहाबे कहफ जब इतनी लंबी नींद के बाद उठे, ये वापस गए, उनको लोगों ने पहचान लिया कि ये कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह कहफ का जो मौजू है ना वो मादियत पर है। अभी आप जो बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि दज्जाल के हवाले से, दज्जाल लफ्ज़ है दजल से, और दजल का मतलब होता है धोखा। तो पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में ख़ास तौर पे दुनिया के धोखे के हवाले से बात की गई है कि जो असल है वो कहीं और है। जो आसाइशें होंगी, जहाँ आराइश होगी, जहाँ जीनत होगी, जहाँ सुकून होगा, वो असली वहाँ होगा कि जिसे जन्नत कहते हैं। ये हर चीज़ वक्ती है। और दूसरी एक मैं आपके प्रोग्राम से एक बात, पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर हम खुलासा करें तो एक मक्की सूरत है और एक मदनी सूरत है। एक मक्की है, एक मदनी सूरत। मक्की सूरतों के पूरे कुरान के जो मज़ामीन है बहन, बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 है तकरीबन। ये कुरान को हम खुलासा करते हैं आज। तो कुरान मजीद की जो मक्की सूरतें उनके मज़ामीन हैं 3। एक है अक़ीदा तौहीद, एक है अक़ीदा रिसालत, और एक अक़ीदा आखिरत। 3 तो कंप्लीट कर, 3 हो गई। ईमान गुण। हाँ, अभी जो हमने बात की इस नज़ाम भाई शुरू में बताया कि ये 18वीं सूरत है, ये मक्की सूरत है। तो इस आप देखें कि इसमें अक़ीदा तौहीद, स्टार्टिंग में अक़ीदा तौहीद की बात आ गई, नबियों का तज़किरा अक़ीदा रिसालत की बात आ गई, मरने के बाद का तज़किरा अक़ीदा आखिरत की बात आ गई कि वो 309 साल के बाद, उस लोग उस ज़माने में इनकार करते थे तो 309 साल के रहती दुनिया तक बता दिए कि मैं खालिक मालिक राज़िक हूँ, मैंने अदम से तुम्हें मौत ज़िंदगी दी है, मौत के बाद फिर एक ज़िंदगी है। हाँ, देखिए ना, वो जो सोए उनको कहाँ खुराक गई, 300 उन्होंने क्या खाना खाया। हाँ, 309 साल। और ये बड़ी प्यारी बात है। देखिए, एक अगर 10 साल भी एक शख्स इस तरह बेड पे पड़ा रहा है तो बेड सोल हो जाते हैं। बिल्कुल। 4 महीने पड़ा रहा है बेड सोल हो जाते हैं। बिल्कुल। 2 हफ्ते पड़े बेड सोल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो 309 साल तक। और कुरान ने कहा कि सूरज को हुक्म दिया है कि देखो, जब से दुनिया बनी है सूरज तुम्हें जहाँ से निकलना है वहीं आना है, मगर इन 309 साल से कहा था ज़रा हट के निकलना, मेरे वाले सो रहे हैं। ज़ात शिमाल जो कुरान के अल्फाज हैं, 309 साल तक हुक्म दिया। जब गुरूब हो ना, गरबत शम्सी, जब सूरज जब तू गुरूब हो ना, ज़रा हट के सोना है, मेरे वाले सो रहे हैं, की नींद में दखल ना है। 309 साल तक सूरज इधर होके निकलता था, गुरूब होता था, इधर होके निकलता था। और जो सूरज की किरणें जाती थी वो इसलिए जाती थी कि ताकि वो करवटें बदल लें। 309 साल के बाद वो बाहर आए। नौजवान लड़के हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह उनका ख्याल कितना रखता है। 309 साल तक वो बाहर अब आए, अब आपस में बात हो रही है। कभी हमें भूख लगी, उनके पास सिक्के थे, वो गए नान भाई के पास, रोटी वाले के पास। जो रोटी वाले को दिखाया तो कहा तुम्हारे पास तो कोई, ऐसा लगता है कोई ख़जाना हाथ में आ गया। वो चले गया शहर के जो गवर्नर, आप कह लो ज़माने के जो हाकिम थे, कि भाई ये देखिए इनके पास तो सिक्के हैं। जब वो वहाँ उनको जमा किया, पूरा इलाका जमा हो गया। वहाँ जो बुज़ुर्ग थे उन ज़माने के, उनको लाया गया। उन्होंने कहा हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से कि दकियानूस बादशाह के ज़माने में अल्लाह के मोहब्बत करने वाले चंद नौजवान लड़के अल्लाह के रास्ते में गए थे, ये वही हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहती दुनिया तक उनको महफूज कर दिया। तो आप याद रखिएगा, ज़माने में जितनी भी मुश्किलें आएँ, आपको अल्लाह के रास्ते पर निकलना है। और हमने ये देखा कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं वो थोड़े भी हों, वो 72 भी हो तो बेहतर हो जाते हैं। क्या कहने, वो प्यासे भी हों तो दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और जो पानी पीते थे वो मर जाते हैं। बिल्कुल। तो जो दुश्मन अल्लाह के रास्ते के होते हैं वो कितना भी ताकतवर हो, दकियानूस ज़माने का बहुत ताकतवर बादशाह है, दकियानूस दबाने वाला है, मारने वाला है और अल्लाह के दिन से दूर करने वाला है। जब दकियानूसी सोच के वाले से बात करते हैं तो क्या वो इन्हीं से बिल्कुल इसी से लेते हैं कि दकियानी सोच वो पुरानी सोच। अच्छा, मज़े की बात ये है, अब जैसे मैं ना, बड़ी अजीब बात है, मुझे शायद अजीब लगे, हम जिसे कहते हैं लिबरलिज़म, हम जिसे कहते हैं मॉडर्निज़म, कभी इस पर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, व्हाट इज़ मॉडर्निज़म है क्या, मॉडर्निज़म है क्या। सिर्फ ख़यालात के हवाले से मॉडर्निज़म है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुदूद दी वहाँ मॉडर्निज़म है, कपड़ों के हवाले से मॉडर्निज़म है, सोच के हवाले से मॉडर्निज़म है। और ये दीन इस्लाम वो है कि जिसने मॉडर्निज़म की इंतहा रखी है, इससे आगे बढ़ती है। क्योंकि अब ये देखिए ना, अब मैं अगर मॉडर्निज़म की बात करते हैं इस्लाम में, तो मैं तो ये देखती हूँ कि एक ऐसा ज़माना जहाँ पे बच्ची को पैदा होते साथ ही दफना दिया जाता था, तो वहाँ पे मॉडर्निज़म ये था कि वहाँ पे जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब थी, जहाँ बंदे इतना बड़ा बिजनेस ही करते थे, वो उनसे बड़ा बिजनेस करके दिखा रही थी। तो ये इस्लाम में प्रोग्रेसिव अप्रोच कितनी है। बिल्कुल ऐसे तो ये असल में देखा जाए तो मॉडर्निज़म ये। अच्छा, मुझे ये बताएं फिर जो इसमें स्पेसिफिकली हज़रत खिज़र का
वाक़या है और वो हज़रत मूसा की मुलाकात पर, उस हवाले से वाक़े के हवाले से बताएं। सुभान अल्लाह। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें भी कौल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं। एक ने एक जैसे कुछ उलमा ने ये भी लिखा कि वो फ़रिश्ते थे, उसको फिर नेगलेक्ट किया कि नहीं फ़रिश्ते नहीं थे। कुछ ने कहा नहीं वली थे जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास इल्म था, जिसे कुरान ने कहा इल्म लदुन्नी, जो मारिफत का इल्म था, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म लदुन्नी, इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह के इसरार यानी अल्लाह के राज़ों का इल्म, जो अल्लाह के राज़ों का इल्म होता है। ये तो इमामों के पास है और हमारे पास तो है नहीं। बिल्कुल है, यही हम तो मुत्तकीन इस लेवल पे नहीं है। हाँ, बहुत सी बात की मैंने। देखिए ये दुनिया सब फना हो जाएगी जी, मानती हैं, घर गाड़ियाँ, ईमान है हमारा, तो बिल्कुल सब चीज़ें फना है। 100 साल के बाद इस वक्त जो लोग हैं रोए ज़मीन पे तकरीबन होंगे, बिल्कुल भी नहीं। 200 साल के बाद सब चीज़ें फ़ना हो जाएंगी। बगा किसकी ज़ात को है? जो हमेशा से है, हमेशा रहे, जो हई है, जो क़य्यूम है, जो ला सिनतुम वला नौम है। तो जो उसके करीब हो जाए, जो बाकी के करीब हो जाए, वो भी बाकी रहता है। और इस पूरी कायनात में जो बाकी के सबसे ज़्यादा करीब है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उनसे ज़्यादा करीब है, अब बात समझ आ रही है, जो उससे ज़्यादा करीब है वो ज़ात मुस्तफ़ा है, और जो उनसे करीब हो जाती है तो वो भी बाकी रह जाती है। फिर उसके ख़ास इसरार, ख़ास इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाना शुरू कर देता है। खिज़र अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है कि यूशा बिन नून, मूसा कलीमुल्लाह और यूशा बिन नून, यूशा बिन नून के हवाले से भी आता है, ये भी बाद में नबी हैं। ये 2 अंबिया जा रहे हैं, उस्ताद और शागिर्द, और एक जगह जाते हैं कि जहाँ अब हम ढूंढ रहे हैं कि अल्लाह के नेक बंदे को जहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दिया कि तुम उनसे इल्म लदुन्नी को हासिल करो। तो इल्म के चाहने के लिए ये अंबिया की सुन्नत है। अच्छा हुआ क्या है, वहाँ समंदर के पास वो जाते हैं तो मछली निकलती है, मछली पकी हुई है। अच्छा, जो पकी मछली कोई ज़िंदा होगी या मुर्दा, मुझे बताइए। तो मुर्दा होगी, पकी हुई मछली जी, पकी हुई मछली है, खाने के अंदर है, और वो खाने से निकलती है मछली कुरान के अल्फाज के मुताबिक और समंदर में चली जाती है। मूसा कलीमुल्लाह पूछते हैं कि भाई वो मछली कहाँ है? फरमाया वो तो पीछे रह गई, मैं भूल गया आपको बताना, मुझे शैतान ने भुला दिया। वहाँ जो रास्ता था जहाँ 2 समंदर मिल रहे थे, वहाँ मैंने देखा कि मछली हमारे उससे खाने से निकली और जाके फरमाया वहीं वो अल्लाह का वली मौजूद होगा। तो जहाँ वली मौजूद हो वहाँ मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिल जाती है। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगर दिलों को, मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्शनी है तो उसमें तो फिर इसका मतलब है कि जो इस वाक़े से हम ये सुनते हैं कि जी वली होना चाहिए, वसीला होना चाहिए। देखिए इसमें मुतसा की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई हज़रत खिज़र से, जिस पर तौरत ताज़ुर हुई और ये सारा इल्म जनाब उनको अता हुआ, तो एक लम्हे के लिए जनाब मूसा ने उस अंदाज़ में, एक फ़ख्र के अंदाज़ में कहा कि मैं वो रूह ज़मीन वो शख्स हूँ जिसको अल्लाह ने इस इल्म का अहल समझा, और मेरे पास वो इल्म आ गया जो किसी के पास नहीं है। गोके नबी खुदा हैं, खुदा ने कहा कि देखो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, तुम जो इल्म तुमको हमने दिया है उस पर तकब्बुर ना करो, अल्लाह तुम मुझसे भी बड़ा है कोई। ये वो बुनियाद थी कि जिस बुनियाद पे हज़रत खिज़र की तरफ इशारा किया गया और कहा जाओ निकलो, दरिया रूम और दरियाए मरज बहरान, दोनों दरिया के इस वक्त वो पूछा वो कौन है? कहा कि जाओ जहाँ 2 दरिया वहाँ मिलते हैं वहाँ वो मिलेगा। फिर वो मछली वाली बात यहाँ से आगे बढ़ी और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। हाँ ठीक है ना। अब हज़रत खिज़र जो हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र के बारे में यही है कि बाज़ ने कहा कि वो नबी हैं, लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ है, बल्कि कहा कि वो खुदा के आलिम थे। ठीक है, अब यहाँ अगर ये मामला किया जाए कि वो नबी हैं मूसा, ये फ़कत आलिम है, तो देखिए नबूवत भी देने वाला खुदा है और किसी आलिम को वली बना के उसको इल्म देने वाला भी खुदा है। बेशक बेशक। यहाँ अगर एतराज़ किया जाएगा तो हिकमत इलाही पे एतराज़ होगा ना। खुदा ने उनको नबी बनाया, लेकिन क्योंकि माँ सिवा ये खुसूसियत हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि एक लम्हे के लिए भी हिकमत इलाही में कहीं हर्फ ज़न नहीं हुए। ठीक है, वरना जितने अंबिया हैं
जितने अम्बिया हैं, खुद हज़रत इब्राहिम जो तो सवाल किया था, देखना चाहता हूँ तो मुर्दों कैसे, कि यकीन नहीं है तुम्हें क्या, इत्मीनान कल्ब के लिए जनाब इब्राहिम का जुमला वहाँ आया। जनाब मूसा की बात, देखना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हम जो कह रहे हैं यकीन नहीं है क्या, ठीक है। हर नबी ने ज़िंदगी में कहीं ना कोई कलमा, आमदन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बिला इरादा ऐसा जाहिर हुआ कि जिसको हम मजमूई तौर पर कहीं तर्क औला में भी शुमार कर सकते हैं उसको, और कहीं कह सकते हैं कि ये बाईद था कि ऐसी बात भी क्यों की। अब जैसे हज़रत आदम को जन्नत, जी यही वो फजीलत है कि जिस बुनियाद पे आखिरी नबी को सब पर अफजलियत है। हाँ, कि किसी भी लम्हे पर किसी भी हालत के अंदर कोई गिला, कोई शिकवा, कोई हर्फ ज़ाहिरी नहीं हुआ। जिसमें तू राज़ी है उसमें मैं राज़ी हूँ, ठीक है ना, जैसा जो तू चाहता है वैसे यकीन है मेरा। तो ये जो तस्वुर जहन में आने के लम्हे के लिए जी, तो खुदा को पसंद नहीं आई ये बात। मुझे क्या समझते हो कि तुम भी फ़कत आलिम हो। अच्छा, मुलाकात कैसी थी ये तो बताएं इनकी। अच्छा, हज़रत मूसा की मुलाकात, जब वहाँ दोनों ज़रिया पर जो गुफ्तगू उन्होंने की, उस बुनियाद पर जब हज़रत खिज़र से मुलाकात हुई, तारुफ हुआ। अब देखिए जनाब खिज़र चले तो जनाब मूसा ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि क्या मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं वो इल्म जो खुदा मेरे रब ने कहा कि मुझसे बड़े आलिम आपके पास, वो असरार, कुछ असरार का इल्म आपके पास है जो मेरे पास नहीं है। तो जनाब 15वें सूरे का आखिर, 15वें सिपारे का आखिर सूरे की आगाज़ है। तो जनाब खिज़र ने कहा कि तुम लन तस्रीं समाई सब्र, तुम मेरे सब्र नहीं कर सकते। अब कौन कि जो एक वली है या एक आलिम है, वो नबी से कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलने कुछ बात तो कर रहे हो, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं मैं करूँगा। कहा सवाल नहीं करना कोई, जो मैं करता रहूँ। जब चले, ठीक है, गुलाम मिला, ठीक है ना, गुलाम को कत्ल कर दिया। फ़ौरन जनाब मूसा ने कहा बिला वजह में इस गुलाम को क्यों मार दिया आपने। जनाब ने कहा मैं कहा था सवाल नहीं करना। कहा कि अच्छा अब दोबारा सवाल नहीं करूँगा, ठीक है ना, वादा कर लिया नहीं करूँगा। किश्ती में सवार हुए, मुख्तसर कर रहे हैं बता रहे हम। जी जी जी। किश्ती पे सवार हुए, जब किश्ती से उतरने लगे तो जनाब खिज़र ने किश्ती में सुराख कर दिया। जनाब उसने कहा ये क्या किया, अच्छी खासी किश्ती से सुराख कर दिया तुमने। कहा मैंने कहा था ना सवाल नहीं करना। कहा अब अच्छा आप सवाल नहीं करूँगा मैं। आगे चले, दीवार गिर रही थी, ठीक है ना, हालांकि वो शहर के लोग पसंद नहीं कर रहे थे, दुश्मन थे, लेकिन गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। जनाब उसने कहा कि अजीब हिकमत है आपकी, यहाँ के करिए वाले हमें पूछ नहीं रहे, आप इनकी दीवार को सीधा कर रहे हैं। कहा कि बस यही हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये अब तुम्हारे अंदर में फ़राक़ है कि तुमने 3 मरतबा मना किया मत पूछना, फिर सवाल कर रहे हो। ये ख्वाहिश जनाब मूसा की। कहा कि ठीक है, अब वो फ़िराक़ तो हो गया, लेकिन मुझे हिकमत तो बता दीजिए। अब ये वो असरार थे, वो उलूम थे, वो नबी थे, साहिब किताब थे, जी जी, जिसका इल्म को नहीं था। कहा कि मुझे बता तो दीजिए। कहा कि जिसको गुलाम को क्यों कत्ल किया। कहा कि इसलिए कत्ल किया कि उस गुलाम के वालिदैन मोमिन थे और ये उनके ईमान में खलल पैदा कर रहा था, ठीक है। जो किश्ती में सराख किया, जालिम मुजाविर बादशाह इन मल्लाहों की, गरीबों की किश्तियों को जलाता हुआ, कब्जे करता हुआ आ रहा था, लेकिन ज़रा सा कि नक्स होगा ना तो उस किश्ती को छोड़ रहा था। ये इस नक्स को खुद सही कर लेंगे, सुराग देखेगा तो इनकी गरीबों की किश्ती बच जाएगी, इसलिए किश्ती को बचाया मैंने। वो जो दीवार गिर रही थी तामीर किया मैंने इसलिए कि ये यतीम बच्चों का ख़जाना इसमें छुपा हुआ है। अगर ये बच्चे वो छोटे हैं, अभी दीवार गिर जाती तो ख़जाना जाहिर हो जाता और लोग लूट लेते तो इसलिए इस दीवार की मैंने तामीर कर दी ताकि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके बालिग होने तक ये सलामत रहे, ठीक है ना। अब ये वो उलूम थे या वो इल्म था कि जो यानी ये उलूम के असरार थे जो जनाब मूसा को नहीं मालूम थे, जिसको खुदा ने कहा जाओ। ये अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब एक जनाब खिद्र जैसा वली उसके पास एक कमाल हो, तो जब जनाब खिद्र किसी के पास आते हों अपने मसले पूछने के लिए, वो कौन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके साथ जनाब हसनैन बैठे हुए हैं, और रसूल खुदा उस बज़्म में कहते हो कि हसनैन तुम जवाब दे दो,
तो ज़रा सोचिए कि जब एक उस वली का, उस आलिम का ये मकाम है, तो वो आलिम जिसके दरवाजे पर आता होगा तो उसका मकाम क्या होगा? मतलब ये क्योंकि जुमे के दिन हम कहते हैं दुरूद भी पढ़ते हैं, तो एक तरीके से जो वाक़या ये ख़ुद फ़जीलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम की कितनी बड़ी फ़जीलत है ये वाक़या पढ़ना, और ये वाक़या आपको खुल के बता देता है। मैं छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हाज़िर होते कहीं मजा आएगा।